नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम चर्चा करेंगे 3 बड़े ग्रह जिनका परिवर्तन हुआ है इस वर्ष, उसका हमारे देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मार्स हमारा रूलिंग प्लेनेट है इस वर्ष का, और हिंदू वर्ष के हिसाब से देखें तो सूर्य जो है रूलिंग प्लेनेट है। इस प्रकार से मार्स और सन जो है दोनों फायरिंग प्लेनेट हैं। और इसके बाद 3 बड़े ग्रह जैसे शनि है वो मीन राशि में प्रवेश किया है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और मीन राशि जो है वो हमारे काल पुरुष की आखिरी राशि है। तो जब भी शनि मीन राशि में प्रवेश करता है युग का परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन से तात्पर्य है कि नई चीजें, नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं और पुरानी चीजें लुप्त होती हैं। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 14 मई को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश किया है। परिणाम स्वरूप ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। नंबर 3 जो राहु है वो मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश किया है। तो राहु का हमारे देश की कुंडली के हिसाब से अष्टम में जो प्लेस्ड है वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे देश की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि है। कर्क राशि होने के कारण 29 मार्च को अढ़िया शनि हमारे देश का खत्म हो गया है, तो बहुत सारी समस्याएं वैसे नियंत्रित हो चुकी हैं। और राहु के प्रभाव से काफ़ी लोग डिप्लोमेटिक हो जाएंगे और कई सारी चीज़ों का मिसयूज़ भी करेंगे, क्योंकि राहु जो है क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और भ्रमित करता है। भ्रम के कारण जनता का आक्रोश सरकार के सामने देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। विरोध करते हुए मिलेंगे, हड़ताल करते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से यदि मोदी जी के इससे संबंधित मोदी जी की कुंडली पे यदि हम दृष्टि डालें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है उनका। मंगल की महादशा चल रही है और बुध का अंतर आने वाला है, जो उनके सेहत के लिए तो नरम गरम है, लेकिन उनका वर्चस्व जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। सारी चीज़ों का निचोड़ यदि हम देखें तो पता चलता है कि हमारे देश का आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा, और देश का वर्चस्व दुनिया के सामने उभर कर आएगा। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनौती के हिसाब से यदि हम देखें तो जैसे मंगल है, मंगल जो है हमारे आवेश, साहस, डेयरिंग पावर और ब्लड, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। जब बहुत ज़्यादा आवेश और क्रोध आता है तो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होती है, और युद्ध जैसी स्थिति 2025 से लेकर 2033 तक तो निर्मित हो ही रही है। अभी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सिर्फ मतभेद था, लेकिन जैसे ग्रह गोचर चेंज हुआ वो युद्ध में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से मंगल के प्रभाव से हम देखेंगे कि छोटी छोटी बातों से लोगों के मन में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। तो यूथ के अंदर ब्रेकअप्स बहुत होंगे, कपल्स के अंदर डाइवर्स बहुत ज़्यादा होंगे। मंगल के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट, आगजनी, भूकंप और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो है हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एआई का मिसयूज़ होते दिख रहा है। साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होगा। पॉलिटिशियन के लिए बहुत चैलेंजिंग भरा समय हो जाएगा, क्योंकि जब जनता सरकार से सहमत नहीं होगी तो नेताओं को इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नियंत्रित तो होगा ही, क्योंकि गुरु के प्रोटेक्शन के कारण ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हमें शनि देव का दर्शन करते रहना है, शनि के मंत्रों का जाप करते रहना है, ओम शम शनिचराय नमः। और आर्थिक विकास के लिए विष्णु जी की आराधना अधिक से अधिक करें। पीले वस्त्र, वाइट वस्त्र जो है वो ज़्यादा पहने, और लाल कलर, नीला कलर, काला कलर, इन कलरों का आपको नेगलेक्ट करना है। इसके अलावा उसके राहु के हिसाब से हमें यदि व्यक्तिगत रूप से यदि हम उसकी रेमेडी करना चाहें तो एक कांच के बाउल में नमक लेकर उसमें फिटकरी डालकर 5 फूल वाला लौंग डालकर बाथरूम में रखें शनिवार को, और हर शनिवार को फ्लश करके फिर नेक्स्ट शनिवार को फिर से रखें।
राहु का निवास जो है वो बाथरूम में होता है, इसलिए बाथरूम हमेशा